पिछली कहानी के अंत में प्रोजेक्ट एक्स ने खुद को बलिदान कर दिया था, लेकिन सचमुच क्या वो खत्म हो गया था या ये सिर्फ शुरुआत थी? थोड़े सालों बाद एक अत्याधुनिक रिसर्च बेस में वैज्ञानिक एक अजीब एनर्जी सिग्नल डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं। सर, वही एनर्जी पैटर्न, वही जो प्रोजेक्ट एक्स के डीएनए में था। ये सिग्नल बॉर्डर से आ रहा है। तुरंत एक यूनिट भेजो। अगर वो बच्चा जिंदा है तो हमें वो सबसे पहले चाहिए। एक बूढ़ी औरत झोपड़ी में चूल्हे में आग जला रही है। तभी दरवाजा खुलता है और एक छोटा बच्चा धीरे धीरे अंदर आता है। उसके बदन पर राख जमी है। कौन हो तुम और मेरे घर में क्या कर रहे हो? मुझे नहीं पता, पर अंदर की तरफ कुछ जल रहा है जो खत्म नहीं हो रहा। लेकिन अब उसमें कुछ और बड़ा बदलाव हो चुका है। सर, प्रोजेक्ट एक्स मरा नहीं। तो अब प्लान बी एक्टिव करो। हम दूसरा डीएनए बनाएंगे, लेकिन इस बार मेरे लिए दुनिया में तबाही और उस प्रोजेक्ट एक्स से बदला भी यही लेगा, क्योंकि ये अब मेरा वफादार होगा। सरहान अब प्रोजेक्ट वाई लॉन्च करने वाला है। डीएनए से एक हथियार बनेगा। आरव और मयंक सामान्य जिंदगी जीने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अंदर से वो जानते हैं कि अभी कुछ भी खत्म नहीं हुआ है। तुझे कभी कभी लगता है क्या वो कहीं तो जिंदा है? हाँ, और मुझे डर है अगर वो लौटा तो ये सब कुछ कहीं खत्म ना हो जाए, क्योंकि वो एक बम है। तभी अपने मुंह को छुपाकर एक लड़का बाहर आता है और वो थोड़ा डरा हुआ है। ये प्रोजेक्ट एक्स ही है ना? हाँ, पर थोड़ा सा बदला हुआ लग रहा है, जैसे बड़ा हो गया है। हाँ, मैं ही हूं, मुझे छुपा लो तुम्हारे पास। आरव, हमको छुपाना होगा, नहीं तो लोग देख लेंगे। कहां पर छुपा सकते हैं? तुम्हारे चाचा के घर पर, वैसे भी वो अमेरिका गए। ओके, चलो फिर। प्रोजेक्ट एक्स अब जवान हो चुका है और 16 साल का दिखता है। डीएनए अब उसके शरीर को तेजी से बड़ा कर रहा है। आरव और मयंक दोनों मिलकर उसकी पावर को एक्सप्लोर करते हैं और उसको फोकस करना, उड़ना और आंखों से लेजर बीम निकालना, अपने हाथों से हर चीज को कंट्रोल करना सिखा रहे हैं। एक्स, तुम अपने हाथों को ऊपर करके उड़ने का ट्राई करो, जैसे उस दिन किया था। मुझे नहीं पता उस दिन कैसे हुआ, पर आज नहीं हो पा रहा है। अरे मयंक, पहले फोकस करने की कोशिश करनी चाहिए, फिर शायद ये उड़ भी सकता है। एक्स, तुम अपनी एनर्जी पर फोकस करो। मुझे बहुत दर्द हो रहा है और बॉडी के अंदर एक आग जल रही है। वो आग नहीं, तुम्हारी ताकत है। बस उसको सहन करना सीखो और सही से यूज करना। अब तुम एक मुक्का मारो इस दीवार पर। मयंक के बोलने पर एक्स एक मुक्का दीवार की तरफ मारता है तो दीवार टूट जाती है और उसकी आंखें फिर से लाल हो जाती हैं। फिर मयंक उसको लेजर बीम के लिए बोलता है और उसकी आंखों से लेजर बीम उसके घर से पार हो जाती है। ये कैसे हुआ? इतनी पावर मेरे अंदर है। मैंने बोला था ना एक्स, तुम अब उड़ भी सकते हो, बस अपना फोकस करते रहना होगा। मैं हमारे लिए कुछ खाने को लेके आता हूँ भाई, जब तक तुम ट्रेनिंग करो। मुझे रोका नहीं जा सकता, लेकिन मुझे खुद को समझना होगा। कौन हूँ मैं? क्या हुआ? खुद को देखो मत, इसको कंट्रोल करना सीखो एक्स। तुम जो भी कर रहे हो सही कर रहे हो, हमारी भलाई के लिए, और तुम अब रेडी भी हो। आरव भागता हुआ आता है और किसी के आने की खबर देता है जो बिल्कुल प्रोजेक्ट एक्स जैसा होता है। कोई एक्स जैसा हमारे घर के बाहर आसमान में उड़ रहा है और हमारे घर को देख रहा है। तभी एक आवाज आती है बहुत जोर से, तू हमारा पहला एक्सपेरिमेंट था और अब दूसरा मैं हूँ जो तेरे सामने तैयार है। घर के बाहर खड़ा एक नया चरित्र, प्रोजेक्ट वाई, वही डीएनए, लेकिन अब एक हथियार बनकर तैयार। तुझे खत्म करने के लिए भेजा है मुझे। अब बहुत मजा आएगा। तू इन लड़कों के साथ रहकर कमजोर लग रहा है। मुझे मत छेड़, तू जो भी है यहाँ से चला जा। वैसे भी मैं खुद को रोकने की कोशिश कर रहा हूँ। दोनों एक दूसरे की तरफ काफी गुस्से से देखते हैं और एक भयानक युद्ध शुरू होता है। आसमान गूंजता है और दोनों की ताकत धरती को हिला देती है। प्रोजेक्ट एक्स अपनी आंखों से लेजर चलाता है। प्रोजेक्ट वाई उसे बचने की कोशिश करता है। दो अज्ञात ताकतें सामने लड़ रही हैं।
रेडिएशन लेवल्स बढ़ रहे हैं। परमाणु बम जैसी एनर्जी है। अगर हमने इन्हें रोका नहीं तो ये एशिया का अंत हो सकता है। टेलीविजन न्यूज से मयंक और आरव को पता चलता है कि उस बर्फीले पहाड़ की तरफ 2 लड़के आग उगलते हुए देखे गए। ये वही होगा, हमें वहां पहुंचना होगा। आरव और मयंक एक बार फिर मौत के खिलाफ खड़े हैं, लेकिन इस बार उनके पास सिर्फ दोस्ती नहीं बल्कि एक सच्चाई भी है। डीएनए अब मानवीय नहीं रहा। आरव और मयंक अब वहां पहुंच जाते हैं। आरव, यहाँ ये दोनों के साथ वो आतंकवादी भी है जो इस प्रोजेक्ट 5 को कंट्रोल कर रहा है। तुझे लगता है कि तू वफादार है, लेकिन तू सिर्फ एक कठपुतली है। तू भावनाओं में कमजोर हो गया और मैं इसीलिए ताकतवर हूँ। एक महायुद्ध शुरू होता है। इस बार सिर्फ ताकत नहीं बल्कि सोच की टक्कर है। प्रोजेक्ट एक्स अपनी इंसानियत के साथ लड़ रहा है, जबकि प्रोजेक्ट 5 केवल आदेशों के लिए। भीषण टकराव, ऊर्जा तरंगे, चीखें, सब कुछ चलता है। प्रोजेक्ट एक्स अपनी आंखों से लेजर बीम निकालता है जो प्रोजेक्ट 5 को टकरा जाती है। उसकी हालत बहुत खराब हो जाती है। एक्स, तुम्हारा असली दुश्मन यहाँ पे छुपा हुआ है, इस बर्फ की चट्टान के पीछे। कौन? सरहान। आज वो नहीं बचेगा मुझसे। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैंने तुझे बनाया और मैं तेरा मालिक हूँ, जैसे प्रोजेक्ट वाई का। प्रोजेक्ट एक्स, आज इसको मत छोड़ना। इसने कितने बच्चों की जिंदगी खराब की और पता नहीं और कितने बच्चों की करेगा। प्रोजेक्ट एक्स सरहान के पास आता है, उसको अपनी बाहों में पकड़ता है और आसमान में उड़ा ले जाता है, बहुत ऊपर, और फिर उसको आसमान से नीचे फेंक देता है। और इतनी ऊंचाई से गिरने की वजह से सरहान की मौत हो जाती है। प्रोजेक्ट एक्स आखिरी वार करता है, उसको भी आसमान में ले जाता है और अपनी लेजर बीम से हाई रेडियो एनर्जी को छोड़ता है, जिससे प्रोजेक्ट वाई टूटता है और टुकड़ों में बिखर जाता है और खुद भी बुरी तरह घायल हो जाता है। मैं एक डीएनए था, पर तुमने मुझे इंसान बना दिया। आरव, मयंक। धीरे धीरे उसकी धड़कनें धीमी हो जाती। नहीं, तू हमारा दोस्त था और रहेगा। डीएनए एक बार फिर से शांत हो गया है, लेकिन विज्ञान और आतंक की ये जंग यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि डीएनए फिर लौटेगा।